नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सांसद खेल महाकुंभ का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी कर रहे हैं आयोजन। सीएम योगी भी सांसद खेल महाकुंभ में होंगे शामिल। 12:30 बजे अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे सूचना प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। बस्ती मंडल के सांसद विधायक के साथ बैठक भी करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां पीएम मोदी आज सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। वही बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी आयोजन कर रहे हैं। तो बता दें कि सीएम योगी भी सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होंगे। दिनांक 18 जनवरी को जनपद बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है, जिसका इनॉग्रेशन, जिसका शुभारंभ वर्चुअल रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं तथा यहाँ पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ बस्ती में रह कर के मन से इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए समस्त तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 एडिशनल एसपी, 10 सीओ, 50 निरीक्षक, 150 उप निरीक्षक और लगभग 700 महिला एंड पुरुष कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई तथा एक कंपनी पीएसी को भी इसमें लगाया गया है। जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर अग्निशमन की गाड़ियाँ भी खड़ी रहेंगी और एम्बुलेंस भी तैयार रहेंगी। साथ ही क्रेन्स की व्यवस्था की गई है ताकि कहीं पर किसी प्रकार की ट्रैफिक की समस्या ना हो। हम पूरा प्रयास करेंगे कि वीआईपी कार्यक्रम में सभी को सुरक्षा मिल सके, हमारे वीआईपी को सुरक्षा मिल सके। साथ ही इस कार्यक्रम की वजह से आम जनजीवन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, यह भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो बस्ती से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सांसद खेल महाकुंभ का आगाज होना है, उद्घाटन होना है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? इंद्रजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री है उनके प्रेरणा से बस्ती सांसद जो हरीश द्विवेदी है, उन्होंने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया और खेल महाकुंभ तो यहाँ आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसको लेके कार्यक्रम पेश है। और जबकि देश के प्रधानमंत्री का कहना था कि सभी सांसद अपने अपने जिले में एक खेल का आरंभ करें, जिससे जो निचले स्तरीय के लोग हैं इस खेल में अच्छी तरह से वो आगे आ सकें और अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा सके। इसी को लेके यहाँ के जो बस्ती के जो सांसद हरीश द्विवेदी हैं, उन्होंने इस खेल का शुभ आरंभ किया और जो निचले स्तर के लोग हैं उन लोगों को ब्लॉक स्तरीय जो खेल है उनका यहाँ बस्ती में 14 ब्लॉक है। 14 ब्लॉक में जो ब्लॉक स्तरीय खेल कराया गया, जिसमें 4 लाख लोग भाग लिए और इसमें से जो चाइनीज में 60,000 लोग, उनको आज यहाँ जो सांसद खेल महाकुंभ चल रहा है इसमें उन लोगों को भाग में लाया गया है। और यहाँ आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका आगमन, उनका हेलीकॉप्टर जो है 12:20 पे पुलिस लाइन में लैंड करेगा और उसके बाद फिर वहां से वो अमर शहीद सत्यवान स्टेडियम में आकर वो खेल का शुभ आरंभ करेंगे। और प्रधानमंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो 1 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग और उसके बाद फिर जो मुख्यमंत्री है उनका फिर वो सर्किट हाउस के लिए वो यहाँ से रवाना होंगे और जिसमें नेताओं और अधिकारियों का समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद ये लखनऊ के लिए सीधे रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ अनूप भी जुड़ गए। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज सांसद खेल महाकुंभ का आगाज होना है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही है और क्या पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, बस्ती के में किया जा रहा है। पूर्वांचल का वो
हिस्सा है, जहां पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिभा को उच्च स्तर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इस खेल का प्रयोजन भी यही है, क्योंकि सरकार की मंशा रही है कि उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाए जो गांव में जिनके गांव में हुनर है लेकिन उस सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाते हैं। तमाम ऐसे जो खेल हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इस खेल महाकुंभ में वही खेलों का इसमें खासकर खो खो या कबड्डी जैसे खेल अब आप देख सकती हैं किस तरीके से विलुप्त होते जा रहे हैं। उन खेलों का आयोजन किया गया है, ऐसे खिलाड़ियों को उसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों को उसमें चुना गया है। वो खिलाड़ी करीब 50 से ज्यादा टीमें इसमें प्रतिभाग करने वाली है। निश्चित रूप से उस पूर्वांचल के हर गांव से जो एक हुनर है खिलाड़ी का वो कहीं न कहीं इस खेल के माध्यम से निकल के सामने आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए, आपने पिछले दिनों भी देखा होगा जो इंटरनेशनल पदक विजेता है उनको उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी देने की बात कही थी और लगातार उसका प्रयास भी जारी है। तो कहीं न कहीं खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रोत्साहन लगातार सरकार दे रही है, पुरस्कृत भी कर रही है और इस खेल के माध्यम से पूर्वांचल के जो भी खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। जो गांव के खिलाड़ी हैं जिनके अंदर कोई प्लेटफॉर्म जिनको नहीं मिल पाता है, उनके अंदर जज्बा तो बहुत है लेकिन वो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाते हैं। निश्चित रूप से वो खिलाड़ी इस मैदान में प्रतिभा का अपना प्रदर्शन करेंगे और बेहतर से बेहतर वहां पर पुरस्कृत होकर जीत हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, अनुपम हमारे साथ बने रहिए। इंद्रजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे, जहां नेपाल विमान हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम ने जनहानि की घटनाओं का संज्ञान लिया है। सीएम ने हादसे में सहायता राशि की भी घोषणा की है। तो मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि यहां पर दी जाएगी। विमान हादसे में सभी मृतकों को सहायता राशि की घोषणा की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। नेपाल विमान हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया और साथ ही साथ इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की गई है। तो विमान हादसे में सभी मृतकों को सहायता राशि यहां पर दी जाएगी। सीएम ने जनहानि की घटनाओं का संज्ञान लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां नेपाल विमान हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया है। तो नेपाल विमान हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और साथ ही साथ विमान हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा भी की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। वही विमान हादसे में सभी मृतकों को सहायता राशि की घोषणा यहां पर दी गई है। सीएम ने जनहानि की घटनाओं का संज्ञान लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो नेपाल विमान हादसे में हुई मौतों का सीएम ने संज्ञान लिया और साथ ही साथ आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता राशि की भी घोषणा की है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, अब सीएम ने नेपाल विमान हादसे में जो मृतक है उनके परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, विमान हादसा जो नेपाल में हुआ काफी दुखद है। तमाम जो वह यात्री थे उनकी वहां पर डेथ हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 लोग उस विमान यात्रा में दुर्घटना में उनकी डेथ हुई है। तो उस दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुख व्यक्त किया था और उनके परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, हालांकि वो 5 लाख रुपया उनकी जीवन से बराबर नहीं है, ना ही कुछ उनसे हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एक बार उनके घाव पर मरहम लगाने की जरूर कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उनके जो शव हैं जो वहां से और उत्तर प्रदेश में उनके परिवार तक सौंपने तक की जो खर्च आएगा उत्तर प्रदेश सरकार देगी। उसके साथ साथ उनके परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। तमाम हालांकि इस पूरी घटना के बाद आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक गर्माहट देखने को मिली थी। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर तुरंत पहुंच गए थे उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए। तो ये एक राजनीतिक घटनाक्रम न ले और इसको लेकर मुख्यमंत्री हमेशा ही
छोटी छोटी घटनाओं पर संज्ञान लेते हैं। ये बहुत बड़ी नेपाल की घटना थी उस समय। उसके बाद धीरे धीरे जो जहां के 100 थे वो सरकार लगातार प्रयास कर रही थी उनके गंतव्य तक पहुंचे, उनके परिजनों तक पहुंचाए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा इस मामले में लिया। उनके जो परिजनों के, उत्तर प्रदेश के जो लोग थे जिनकी डेथ हुई थी, उनके 100 उनके घर तक पहुंचाने का भी जिम्मेदारी उठाई है। तो ये कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी जनहानि हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक अच्छा कदम उठाया है कि 5-5 लाख रुपए के साथ उनके परिवारजनों को उनके घर तक जो एक सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इसे जी जागृति जी अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अभी रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आज होनी है। वही गन्ना भुगतान को लेकर भैसाना मिल पर महापंचायत आयोजित की जाएगी। वही भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में है महापंचायत। बजाज शुगर मिल पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पंचायत में शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी मुजफ्फरनगर से। तो मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की आज महापंचायत हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इस महापंचायत में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भी शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे मुजफ्फरनगर से, जहां पर गन्ना भुगतान को लेकर भैसाना मिल पर यह महापंचायत की जाएगी। तो भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में है महापंचायत। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भी पंचायत में शामिल होंगे। गन्ना भुगतान को लेकर भैसाना मिल पर यह महापंचायत की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी मुजफ्फरनगर से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज मुजफ्फरनगर में जो है भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत होनी है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? अभी तक कितनी तादाद में वहां पर जो है किसान पहुंच चुके हैं? जागृति, मैं आपको बता दूं, आज जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में भैसाना शुगर मिल पड़ता है, जो बजाज का है। उस पे पिछले साल का 70 करोड़ रुपए और इसी वर्ष का 177 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया है, जो किसानों का है। लगातार जनपद के अंदर जो गन्ना किसानों का भुगतान है वो हो रहा है, लेकिन जो ये बजाज भैसाना शुगर मिले, ये अभी तक गन्ना भुगतान पिछले साल का नहीं किया है और इस साल का 177 करोड़ रुपए बकाया। उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप व भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ग्रुप, दो टिकैत ग्रुप के अंदर से टूटकर ही बना है। दोनों संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से बजाज के भैसाना शुगर मिल पर एक बड़ी पंचायत की जा रही है। बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है कि गन्ना भुगतान किसानों को जल्द से जल्द हो, अगर नहीं होगा तो कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। इसी भैसाना शुगर मिल पंचायत के अंदर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत सम्मिलित होंगे, जो कल तक प्रयागराज के अंदर थे, मेले में है, तो वहां से निकल चुके हैं और दोपहर 12 बजे यहाँ पंचायत किसानों का प्रदर्शन होगा। दोनों का वहाँ नरेश टिकैत पहुंचेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। जागृति, मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 7 शुगर मिले हैं, जिसमें टिकोला, मंसूर और खतौली 14 दिन के अंदर, जो सरकार का एक नियम है कि 14 दिन के अंदर पेमेंट करना है किसानों का, वो तीनों गन्ना मिले 14 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दी। बाकी जो गन्ना मिले हैं रुआना IPL, किताबी IPL और क्या नाम त्रिवेणी और सरसादी लाल, ये चारों के चारों एक दो के 10 दिन या 15 दिन के अंदर ही पेमेंट कर देती। लेकिन जो सबसे ज्यादा समस्या है वो बजाज की भैसाना शुगर मिल को लेकर है। ये लगातार किसानों का भुगतान नहीं कर रही है, इसको लेकर वाद विवाद होता रहता है, पंचायत होती रहती है, DM आवास पर भी किसानों का धरना प्रदर्शन होता रहता है और सरकार को भी ये लोग चेतावनी देते हैं कि बजाज हमारा पेमेंट करे, लेकिन भुगतान नहीं हो पाता। इसी को लेकर दोनों संगठनों द्वारा आज बुढ़ाना में बजाज शुगर मिल पर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। जागृति, देखने वाली बात होगी कि ये क्या इसका हल निकलता है। और मैं आपको बता दूं, आसपास के क्षेत्रों से जो किसान है वो बजाज की भैसाना शुगर मिल पर पहुंच रहे हो और 12 बजे आज ये पंचायत शुरू हुई। जी बिल्कुल पवन, और ये भी जानना चाहेंगे महापंचायत आज होनी है, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है, खासतौर पर पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं, जागृति, प्रशासन को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि बजाज पर प्रदर्शन किया जाएगा और अगर हमारी मांगे नहीं मांगी हो गई तो बड़ा प्रदर्शन होगा। उसी को लेकर
पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तैयारी की गई है, काफी भारी फोर्स वहां पर लगाई गई है किसानों की सुरक्षा के लिए, नील की सुरक्षा के लिए, जिससे कोई बवाल ना हो, कोई हंगामा ना हो। और आपको बता दूं, आज गन्ना अधिकारी भी, कल हमारी बात जिला गन्ना अधिकारी RD द्विवेदी से हुई थी, वो भी आज वहाँ किसानों के बीच पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं कोई बड़ा निर्णय प्रशासन की तरफ से हो सकता है कि ये मिल भुगतान करेगा या नहीं करेगा, या इसकी कोई कार्रवाई की होगी, क्योंकि सरकार का आदेश है कि अगर मिल कोई भुगतान नहीं करता है किसानों का तो उस पर कार्रवाई हो, उसके खिलाफ FIR हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार द्वारा जो किसानों का भुगतान है वो लगातार बाकी मिलों से कराया जा रहा है, अच्छी खासी तादाद में इनका भुगतान होता है। लेकिन जागृति में आपको बता दूं, सरकार ने एक आदेश दे रखा है कि अगर गन्ना मिलें भुगतान नहीं करती है तो उन पर FIR दर्ज की जाए और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। अब मैं आपको बता दूं, किसानों को जो गन्ना भुगतान मिलता है वो सरकार के थ्रू मिलता है किसान मिलों से, क्योंकि एक टाइप होता है कि वो जो अधिकारी होता है गन्ना अधिकारी, उसके थ्रू या प्रशासन के DN के थ्रू होता है। लेकिन बजाज अपनी हड़तालिकता दिखाती है, लगे हो गए हैं, लेकिन हर बार जब भी भुगतान की बात होती है तो सबसे पिछड़ी यही निकलती है बजाज। जी पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में जहां आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में महापंचायत होनी है, तो वहीं रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी मथुरा से आ रही, जहां मथुरा में इन्वेस्टर्स और निर्यातक शिखर सम्मेलन, इन्वेस्टर समिट में कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पहुंचेंगे। 18,000 करोड़ का सम्मेलन में लक्ष्य रखा गया है। तो वही आपको बता दें कि बीजेपी सांसद हेमा मालिनी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी मथुरा से। तो मथुरा से खबर आपको बता दें, जहां पर आज 18,000 करोड़ का सम्मेलन में लक्ष्य रखा गया है। तो वही बीजेपी सांसद हेमा मालिनी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चौधरी लक्ष्मी नारायण भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इस सम्मेलन में पहुंचेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी मथुरा से। तो इन्वेस्टर्स और निर्यातक शिखर सम्मेलन मथुरा में आज आयोजित किया जाना है, जहां पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बतौर मुख्य अतिथि वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी वहां पर पहुंचेंगे। तो 18,000 करोड़ का सम्मेलन में लक्ष्य रखा गया है और इस बीच कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पहुंचने की भी उम्मीद वहां पर जताई जा रही। वही आपको बता दें कि चौधरी लक्ष्मी नारायण भी वहां पर बतौर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहां पर पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बतौर मुख्य अतिथि वहां पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही मथुरा से, जो इन्वेस्टर्स और निर्यातक शिखर सम्मेलन आज आयोजित किया जाना है, जहां पर 18,000 करोड़ का सम्मेलन में लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस सम्मेलन में कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पहुंचेंगे। साथ ही बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बतौर मुख्य अतिथि वहां पर मौजूद रहेंगी। तो बड़ी और अहम खबर मथुरा से। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज मथुरा में इन्वेस्टर्स और निर्यातक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? जी सुरेश। जी सुरेश, आज मथुरा में इन्वेस्टर्स और निर्यातक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से का जो सम्मेलन कराया है उसमें मुख्यमंत्री अतिथि के तौर पर हेमा मालिनी यहाँ पे होगी। उसके साथ जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है और मथुरा से जो वेटनरी कॉलेज है उसमें ये कार्यक्रम किया जाएगा और मुख्यमंत्री की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस तरह से प्रदेश में इन्वेस्टरों को बुलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यूपी में आए और इन्वेस्ट है और यहाँ के रोजगार के लिए या यहाँ के विकास के लिए जो है रोजगार है जी बिल्कुल सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी हैदराबाद से आपको बताएं, जहां पर अखिलेश यादव का हैदराबाद दौरा, खम्मा जिले में आयोजित होगा कार्यक्रम। वही आपको बता दें कि कार्यक्रम में अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। सीएम केसीआर ने कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही आपको ये भी जानकारी बता दें कि
सीएम केसीआर, अखिलेश यादव एक मंच पर होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैदराबाद से, जहां पर अखिलेश यादव हैदराबाद दौरे पर है। वही खम्भा में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। तो सीएम केसीआर में कार्यक्रम आयोजित किया और इस बीच सीएम केसीआर और अखिलेश यादव एक ही मंच पर होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हैदराबाद से। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर लखनऊ में मंडल की बैठक का सिलसिला। ओबीसी गणना की जिम्मेदारी आयोग को सौंपी गई है। सदस्यों को सौंपी गई 18 मंडलों की जिम्मेदारी। मंडलीय बैठकों की प्रक्रिया माह के अंत में पूरी होगी। तो वहीं आपको बता दें कि ओबीसी को मिलेंगी आबादी के आधार पर सीटें। ये बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ में मंडल की बैठकों का सिलसिला जारी है। ओबीसी गणना की जिम्मेदारी आयोग को सौंपी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि आयोग के सदस्य करेंगे 18 मंडलों की गणना। तो महीने के अंत तक पूरी होंगी मंडलीय बैठकें। वहीं ओबीसी को मिलेंगी आबादी के आधार पर सीटें। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। लखनऊ में मंडल की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। आयोग के सदस्य करेंगे 18 मंडलों की गणना। तो माह के अंत तक पूरी होंगी मंडलीय बैठक। वहीं ओबीसी को आबादी के आधार पर सीटें मिलेंगी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां ओबीसी गणना की जिम्मेदारी आयोग को सौंपी गई है। तो आयोग के सदस्य करेंगे 18 मंडलों की गणना। वहीं महीने के अंत तक ये मंडलीय बैठकें पूरी होंगी। साथ ही आपको बता दें कि ओबीसी को आबादी के आधार पर सीटें मिलेंगी। ये बड़ी और अहम खबर। लखनऊ में मंडल की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। तो महीने के अंत तक मंडलीय बैठकें पूरी होंगी। साथ ही आपको बता दें कि ओबीसी को मिलेंगी आबादी के आधार पर सीटें। तो ओबीसी गणना की जिम्मेदारी आयोग को सौंपी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, अब लखनऊ में जो मंडलीय बैठकों का सिलसिला है वो लगातार जारी है और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब ओबीसी की जो गणना है वो भी आयोग को सौंपी गई है, ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? और देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निकाय चुनाव के जो बीच में जो आयोग का गठन किया गया, उसके बाद लगातार आयोग बैठकों के दौर जारी था। अब जो उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी का डाटा कलेक्शन का काम था वो सदस्यों को सौंपा गया है। मंडल स्तर पर 18 मंडलों पर वो जो सदस्य हैं वो डाटा कलेक्ट करेंगे और महीने के अंत में जो फाइनल जो बैठक होगी उसमें वो जो डाटा कलेक्शन रखा जाएगा। तो ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो अध्यक्ष के साथ साथ जो सदस्य हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी का डाटा है वो कलेक्ट करके किस क्षेत्र किस वार्ड में ओबीसी ज्यादा है, किस सीट पर ज्यादा ओबीसी है, उन सीट को चिन्हित। जी अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी। जोशीमठ में भूत साफ मामला। बद्रीनाथ के करोड़ों के खजाने पर मंडराया खतरा। बद्रीनाथ का खजाना शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। वही देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कामबोज हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, अब बद्रीनाथ का जो खजाना है उसको शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम के जो शारदीय स्थल है वो है जोशीमठ में। जोशीमठ जिस तरह से पूरी तरह खतरे की जद में आ गया है, तो ऐसे में जो मंदिर समिति है उसने एक निर्णय लेने की सोची है कि क्यों ना मंदिर के जो तमाम संपत्ति है, खजाना है, उसको भी यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि लगातार भूदशाओं की तस्वीरें सामने आ रही है और खतरा कभी भी बड़ा बन के आ सकता है। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति ने फैसला किया है कि क्यों ना मंदिर के पूरे खजाने को जो करोड़ों में है उसको पीपल्स पुट्टी में एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाकर शिफ्ट किया जाए। तो इस पर चर्चा सरकार से अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।